Hello students, welcome to class 9th SST by SJP. In this portion, I want to describe a topic why democracy, discuss the debate of the students and wants to bring out arguments against democracy, arguments for democracy and why democracy is better and some important elements to describe why democracy is better and describe the cartoon. Hello students, now I am going to take a new topic of this lesson, what is democracy, why democracy, the very first chapter of political science class 9th. This topic is about why democracy. Earlier we had studied what is democracy and we had studied its features. And the first feature was rulers elected by the people take all the major decisions. Second, elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. And third feature says that this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. And fourth feature states that the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. Now we will discuss about why democracy, why not other types of government. An argument broke out in Madam Lingdo's class. This school was in Meghalaya, in which Madam Lingdo, she was a SST teacher, and in her class argument broke. बच्चे आपस में बहुत तर्क वितर्क कर रहे थे. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. अब इस चैप्टर में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पढ़ाने के बाद उन्होंने जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पर उन्होंने बच्चों से पूछा कि इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एवरीवन हैड समथिंग टू से. अब इस पॉइंट पे हर बच्चे कुछ ना कुछ कहना चाहते थे. सो दैट डिबेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पोर्शन. Yolanda, this is a girl. We live in a democratic country. All over the world people want democracy. Yolanda said that हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे लोकतंत्र है. एंड ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, दुनिया भर के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं. कंट्रीज़ दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ. और जो कंट्री पहले डेमोक्रेटिक नहीं था वो आज डेमोक्रेटिक बन रहा है. सो ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी. जितने भी महापुरुष थे सब ने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही. इज़न्ट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट है. अब इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है. डू वी नीड डिबेट दिस? अब इस पर क्या हमें बहस करने की ज़रूरत है? अनदर गर्ल तांकिनी, she has some question doubts. She asked, but Lingdo madam had said we should not accept something just because it is famous. मैम ने कहा था कि कोई भी चीज़ फेमस है इस आधार पे हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए. जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट, और सारी दुनिया के लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं फिर भी. इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग रॉन्ग पाथ? क्या ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि हर कोई गलत रास्ते पर है? Another girl tells Jenny, yes, it actually is a wrong path. सच पूछा जाए तो ये गलत रास्ता है. What has democracy brought to our country? आखिर डेमोक्रेसी से हमारे देश को मिला क्या? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. 7 दशक बीत गए, यानी 70 साल बीत गए, लेकिन हमारे देश में गरीबी अभी भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है. एंड द स्टूडेंट रिवियंग इज टेलिंग, बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? अब इसका डेमोक्रेसी से क्या मतलब है पावर्टी का? डू वी हैव पावर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेटिक?
कि हम लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, या डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, या बिना डेमोक्रेसी के भी पॉवर्टी जो है रहेगी। तो ये डिस्कशन चल रहा था। इसी बीच एक और स्टूडेंट जेनी, इसने पूछा वाट एवर हाउ डज इट मेक डिफरेंस, चाहे जो भी हो, हाउ डज इट मेक डिफरेंस, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। द पॉइंट इज़ दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट चाओस। इसमें लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं। इससे इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता पैदा होती है सोसाइटी में, करप्शन फैलता है, और हाइपोक्रेसी, और जो व्यक्ति पावर में आ जाता है वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, अपने से आगे वालों को बहुत छोटा समझने लगता है। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स। अक्सर जितने भी पॉलिटिशियन हैं आपस में लड़ाई करते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री, आखिर देश के बारे में कौन सोचता है। अनदर स्टूडेंट पोएम ऑन। सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टीड, तो इसकी जगह हमें क्या चाहिए। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की तरफ चलो। इनवाइट सम किंग टू रूल दिस कंट्री, किसी राजा को इनवाइट कर लो, जब डेमोक्रेसी से कोई फ़ायदा नहीं। अनदर स्टूडेंट रोज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इस कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट। ऐसा लीडर जिसे इलेक्शन और पार्लियामेंट से कुछ लेना देना ना हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, और उसके पास सारी पावर्स हो, एंड ही शुड बी एबल टू वट एवर इज़ नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट, और वो हर वो काम कर सके जो कंट्री के हित में हो। सो दैट एलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। और इसी तरीके से इस कंट्री से करप्शन यानी भ्रष्टाचार और पॉवर्टी गरीबी हटाई जा सकती है। समवन शाउटेड दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। एक बच्चे ने चिल्ला के कहा कि ये तो तानाशाही है। हुई व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जो है सारी पावर अपने लिए इस्तेमाल करने लगे, अपने फैमिली के लिए यूज़ करने लगे। व्हाट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ, और अगर ऐसा हो खुद ही भ्रष्ट हो जाए। रोज, शी इज़ टेलिंग आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। मेरा कहने का मतलब एक ईमानदार, सिंसियर, आज्ञाकारी और एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। होई बट दैट इज़ नॉट फेयर। होई कह रही है लेकिन ये तो सही नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। क्या आप रियल डेमोक्रेसी को एक आदर्श तानाशाही से उसकी तुलना कर रहे हैं। असली डेमोक्रेसी, वास्तविक डेमोक्रेसी की तुलना आप आदर्श तानाशाही से कर रहे हैं। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल। हमें एक आदर्श का आदर्श से तुलना करना चाहिए। द रियल विद द रियल, वास्तविकता का वास्तविकता से। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। जाइए जितने भी डिक्टेटर्स हैं उनके रियल लाइफ का रिकॉर्ड चेक करिए। दे आर मोस्ट करप्ट, सबसे ज़्यादा तो वही करप्ट है। सेल्फिश, स्वार्थी हैं। ब्रूटल, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होते हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमें इसके बारे में नहीं पता है। एंड व्हाट इज़ वर्स, यू कांट इवन गेट रीड ऑफ देम। और इससे बुरा ये होगा कि आप उनसे जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये डिस्कशन चल रहा था, एंड अलॉन्ग विद दिस डिस्कशन मैम लिंगडो वॉज लिसनिंग दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। बहुत दिलचस्पी के साथ मैम जो है लिंगडो इस डिस्कशन को सुन रही थी। एंड वो नाउ शी स्टेप्ड इन, अब वो क्लास में घुसी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर गोइंग सो पैशनेटली। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग कितनी उत्साह के साथ इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हो।
आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, दैट इज़ फॉर यू टू सेटल। अब इसका सेटलमेंट आपके ऊपर है, आप लोग खुद इसका जो है सेटलमेंट करिए, समझौता करिए। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग अपने माइंड का यूज़ करके बात कर रहे हो। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू, और अगर कोई आपको बीच में रोकता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, और आपने जो कुछ कहा सोच समझ के महसूस करके अगर कोई उसके लिए आपको पनिश करता तो भी आपको ख़राब लगता। तो वाई वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक? क्या आप ऐसी कंट्री में रहना चाहेंगे जो नॉन डेमोक्रेटिक है? इज़ दैट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा आर्गूमेंट हो सकता है? तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब आगे जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, इस कन्वर्सेशन में बहुत सारे आर्गूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यानी खिलाफ हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गूमेंट्स। चलिए कुछ आर्गूमेंट डिस्कस करते हैं। पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में चुनाव होता है हर 5 साल पे और लीडर बदलते रहते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, इससे समाज में अस्थिरता पैदा होती है। कभी कोई पार्टी का रूल आता है, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का, लोगों को उसके साथ परिवर्तित होना पड़ता है। सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में तो ज़्यादातर राजनीति, आपस में कंपटीशन और केवल जो है पावर प्ले है, जिसको पावर मिल गई उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, अब यहाँ नैतिकता का कोई स्कोप ही नहीं बचा। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेस। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लीडर इलेक्ट हो जाता है उसको ही नहीं पता है कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, जिससे वो गलत डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और डेमोक्रेसी में अक्सर भ्रष्टाचार हो जाता है क्योंकि ये चुनाव में जो है अक्सर कंपटीशन चलता रहता है इलेक्शन में, तो इसलिए लोग करप्शन का सहारा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं अगले चुनाव के लिए। सो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। एक ऑर्डिनरी आदमी को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? क्या आपके दिमाग में और भी कोई आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी के खिलाफ? विच ऑफ दिस आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? इनमें से जितना आर्गूमेंट है कितना डेमोक्रेसी से जो है संबंधित है, उस पर लागू होता है। विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा आर्गूमेंट है जो गवर्नमेंट के फॉर्म का मिस यूज़ है, मतलब उसका दुरुपयोग है, जिसका दुरुपयोग करती है गवर्नमेंट। विच ऑफ दिस डू यू एग्री विद? इनमें से कितनों से आप सहमत हैं क्लियरली? डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी में कोई जादुई हल नहीं है, मतलब कोई जादू करके डेमोक्रेसी से हम किसी समस्या का हल नहीं निकाल सकते। इट हैज़ प्रॉब्लम, हाँ, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी। इससे पॉवर्टी यानी डेमोक्रेसी ने गरीबी का अंत तो नहीं किया। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ना कि दुनिया के किसी हिस्से में भी गरीबी ख़त्म हुई। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स, डेमोक्रेसी एक इस प्रकार की गवर्नमेंट है जो कि केवल इस बात के लिए है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। लोग जो है अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद लेते हैं डेमोक्रेसी में। एंड
दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनका डिसीजन अच्छा ही होगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, जनता से भी गलती हो सकती है। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इस डिसीजंस में, वो अक्सर जो है डिसीजन लेने में बहुत देरी कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और ये भी बात सही है कि डेमोक्रेसी में अक्सर नेतृत्व में परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई मुख्यमंत्री बनता है, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरीके से जो है हमेशा उनमें परिवर्तन होता रहता है। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। कभी कभी जो है इसमें बड़े बड़े डिसीजन पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट की जो काम करने की क्षमता है, उस पर असर पड़ने लगता है। सो दीज आर्गूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी से मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आर्गूमेंट्स ये शो करते हैं कि डेमोक्रेसी भी एक प्रकार की गवर्नमेंट है, जो कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक आदर्श गवर्नमेंट नहीं हो सकती। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन हमारे रियल लाइफ में इस क्वेश्चन को हम फेस नहीं करते हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। हमारे सामने जो है असली क्वेश्चन है वो अलग है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। अभी तक जितनी गवर्नमेंट बनी उनमें डेमोक्रेसी बेटर है, बस हमें यही चूज़ करना है। नाउ कम्स आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। Children, before that we would like to discuss this cartoon. This cartoon is from Brazil. Brazil एक country है that has long experience of dictatorship, जहाँ लंबे समय तक तानाशाही रही। वहाँ के लोगों ने तानाशाही अनुभव किया। इट इज़ entitled, और ब्राज़ील को जो है किस नाम से जाना जाता है? द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। मतलब ब्राज़ील जो है वो डिक्टेटरशिप का बहुत ही छुपा हुआ हिस्सा है। विच हिडन साइड्स डज दिस कार्टून डिपिक्ट। ये कार्टून कौन सा वो हिडन साइड को शो करता है? इज़ इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटरशिप टू हैव हिडन साइड? क्या ये ज़रूरी है कि हर किसी डिक्टेटरशिप में इस तरह का हिडन साइड होगा, छुपा हुआ हिस्सा है? ये पॉसिबल फाइंड दिस आउट अबाउट द डिक्टेटर्स इंक्लूडिंग पिनोशियो इन चाइल्ड। जैसा कि पिनोशियो था, एक मिलिट्री रूलर था चाइल में, और इसने साल्वेडर आइंदे की जो है गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म करके और उसके ऊपर तानाशाही, वहाँ पे तानाशाही का प्रयोग करके पूरी मिलिट्री को अपने कब्जे में ले लिया था और पूरा का पूरा चाइल पर उसने जो है मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया। वहीं पे जनरल जेरुज़ेल्स्की पोलैंड में, ये भी जो थे क्या कहते हैं, इनके ऊपर रसिया का हाथ था और ये जो है उसकी मदद से जो है तानाशाही चलाते थे। वहीं सैनी अबाचा नाइजीरिया में ये भी तानाशाही चलाते थे। और फर्डिनेंड मार्कोस इन फिलीपींस, एक फिलीपींस में एक तानाशाह थे, उनका नाम था फर्डिनेंड मार्कोस, तो इन्होंने भी तानाशाही की। मीन्स ये कार्टून ये दिखाता है कि जो बड़े बड़े तानाशाह होते थे वो बहुत ही निर्दयी होते थे और वो जो है उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं होती थी। किसी को भी निर्दयतापूर्वक कब फांसी पे चढ़ा देते थे, कब गोली मार देते थे और किस तरीके से जो है उनके साथ घृणित कार्य करते थे, वो दिखाया गया है। ऊपर से जो है एक मिलिट्री की वर्दी पहना हुआ है ये जनरल, और अंदर वहाँ की जनता किस तरीके से मर रही है। सो ये ब्राज़ील का जो है एक कार्टून है। वेल चिल्ड्रन, बिफोर दैट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। चाइना में एक अकाल पड़ा था 1958-1961 में। ये सबसे ख़राब, सबसे बैड रिकॉर्डेड फेमिन था दुनिया के इतिहास में। इससे बुरा जो है अकाल कभी नहीं पड़ा था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। 3 करोड़ लोग मर गए। ड्यूरिंग दीज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर दैन चाइना। इस समय इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बेटर नहीं थी, इंडिया का भी वही हाल था।
येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड, लेकिन इंडिया में कभी चाइना जैसा अकाल नहीं पड़ा। इकोनॉमिस्ट थिंक्स, हमारे जितने भी अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, वो सोचते हैं दैट दिस वाज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन टू कंट्रीज़। ये दो कंट्रीज़ के जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो डिफरेंस था, उनमें भेद की वजह से ये अकाल पड़ा था चाइना में। द एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन एनी वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। इंडिया को जो है, इंडिया में जो है डेमोक्रेसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है फूड की जो कमी थी, मतलब चाइना की अपेक्षा उसने ज़्यादा महसूस किया, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको नहीं समझ पाई। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ कभी चाइना जैसा बड़ा अकाल नहीं पड़ सकता। अगर वो कंट्री इंडिपेंडेंट है और डेमोक्रेटिक है तो ऐसी कंट्रीज़ में अकाल पड़ने की संभावना नहीं होती। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता एंड अपोजिशन पार्टी, वहाँ भी विरोधी दल होते, एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट, और वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ के जो पत्रकार है, वहाँ की गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमिन। तो बहुत सारे लोग जो मरे वो मरते नहीं इस अकाल में। दिस एग्जाम्पल brings out one of the reason why democracy is considered the best form of government। और चाइना के इस अकाल से, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे डिक्टेटरशिप था, इसलिए वहाँ अकाल पड़ा। ये एक बेस्ट उदाहरण है कि क्यों डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो है एक बहुत ही अन्य गवर्नमेंट के फॉर्म से इसलिए अच्छी है क्योंकि ये जनता की आवश्यकता को समझती है, हमारे पीपल्स की नीड क्या है उसका पूरा ख्याल रखती है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, लेकिन एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कभी कभार जो है जनता के हित का ध्यान रखती है या नहीं भी रख सकती। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। अब ये किस पे निर्भर करता है, जो उनके ऊपर रूल कर रहे हैं उनकी इच्छा क्या है। अगर वो चाहें तो उनका ध्यान रखें, ना चाहे तो न रखें। सो इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। अगर रूलर्स नहीं चाहते तो लोगों के जो है भलाई का ध्यान नहीं रख सकते थे। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। इसलिए डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि उनका रूलर कैसा हो, जो उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दे, जहाँ जो उनकी ज़रूरतें पहले उसको पूरा करे। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई पूछे वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर, तो आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल, यानी जवाबदेह। अकाउंटेबल मतलब वो हर चीज़ का लेखा जोखा रखती है, हर पाई का हिसाब दे सकती है। अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो, इसलिए वो सबसे बेस्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वो पाई का हिसाब रखती है, जब चाहे वो हिसाब दे सकती है। It is an accountable form of government. There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. दूसरे भी कारण हैं कि क्यों डेमोक्रेसी जो है ये जो है अच्छे डिसीजंस ले सकती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, यानी डेमोक्रेसी हमारा किस पे बेस है, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यानी डेमोक्रेसी में हम लोग आपस में जो है विचार विमर्श करते हैं, बहस करके, बातचीत करके निर्णय लेते हैं। सो अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स। इसलिए डेमोक्रेटिक डिसीजन लेते समय डेमोक्रेसी में कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। डिस्कशंस एंड मीटिंग्स, बातचीत करनी पड़ती है, बहस करना पड़ता है, मीटिंग में जो है एक दूसरे से समझना पड़ता है।
सो व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, अगर बहुत सारे लोगों का दिमाग उसमें लगेगा तो दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन, तब वो डिसीजन लेते समय उसमें जो भी संभावित गलतियां होती हैं हो सकती हैं डिसीजन लेते समय, उसको तुरंत पॉइंट आउट करेंगे। एंड दिस टेक्स टाइम, इसमें समय तो लगेगा, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, लेकिन महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में जो है एक सही निर्णय से एक बहुत बड़ा लाभ होगा, यानी कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसको जो है सज़ा नहीं मिलेगी, भले समय अधिक लगेगा। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, और इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो है कलंक लोगों की, मतलब उस सरकार पे कलंक नहीं लग सकता, और जो है वो कभी भी ये नहीं कह सकता है कि इनका जो निर्णय है वो गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल, बिना जिम्मेदारी वाला। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड अलॉन्ग विद दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट, और ये हमारा तीसरा आर्गूमेंट है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड, डेमोक्रेसी एक ऐसी विधि हमें देता है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे हम लोगों में जो भेदभाव है, ऊंच नीच का, जातिवाद का, वर्ग भेद, यानी कम्युनिटी में जो एक दूसरे को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो तरह तरह के जो है भेदभाव होता है, और उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें जो अक्सर विवाद खड़े होते हैं, वो सब क्या है, डेमोक्रेसी में एक ऐसा मेथड आता है जिससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट, इसलिए किसी भी डेमोक्रेसी में लोग बाध्य हैं अपने जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट के प्रति। दिस डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आवर्स, और ये भेदभाव हमारे जैसे जो शार्प कंट्री है, विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सामाजिक विविधता है, हमारे समाज में हर वर्ग के लोग हैं। सो पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र से, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा बोलते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और तरह तरह की जातियां हैं। सो दे टुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, वो दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं, एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, और उनका सबसे अलग उनकी जो है मतलब सोच होती है, उनकी प्रेफरेंस, मतलब उसको सबसे अलग तरीके से प्रीफर करते हैं कि यही कंट्री बेटर है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, एक वर्ग का जो प्रेफरेंस है वो दूसरे वर्ग के प्रेफरेंस में से अक्सर टकरा जाता है। जैसे सिख है, उनका प्रेफरेंस दूसरा है, वो चाहते हैं कि हम अपने धर्म के अनुसार काम करें, वहीं पे इस्लाम रिलीजन के लोग अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहते हैं, हिंदू रिलीजन्स अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो अक्सर उनमें क्लैश हो जाता है, टक्कर हो जाती है। सो हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के विवाद को कैसे हल करें। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, इस तरह के विवाद को तो ताकत के जरिए हल किया जा सकता है। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, जो भी ग्रुप है जो कि बहुत पावरफुल है वही तानाशाही करेगा, एंड इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, और वो अपने तरीके से करवाएगा जिससे दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, लेकिन ये किस तरफ जाएगा, अक्सर लोग नाराज़ होंगे, असंतोष की भावना पैदा होगी और नाखुश रहेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह। सो डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप के लोग अधिक दिनों तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तो डेमोक्रेसी इस तरह की समस्या का बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हल निकालती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर, डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट जो है विजेता नहीं होता। नो वन इज़ परमानेंट लूज़र, और कोई परमानेंट
जो है हारने वाला आदमी भी नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुल्ली। अलग अलग ग्रुप्स एक साथ शांतिपूर्वक तरीके से डेमोक्रेसी में रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे विविधता वाले देश में डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। यही डेमोक्रेसी है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधे हुए है। दीज 3 आर्गूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। तो ये जो 3 आर्गूमेंट्स थे, पहला आर्गूमेंट क्या था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर फॉर्म गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और तीसरा आर्गूमेंट हमारा था डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये तीनों आर्गूमेंट्स जो है इनका डेमोक्रेसी पे बहुत इफ़ेक्ट है और इससे हमारी गवर्नमेंट की क्वालिटी बनी हुई है और हमारा सोशल लाइफ अच्छा है। सो बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन जो सबसे ताकतवर तर्क है डेमोक्रेसी के लिए वो ये है कि व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। और ये इसके लिए भी है कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स के साथ कैसे काम करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस, भले डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन नहीं मिलते हैं एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट और जवाबदेह गवर्नमेंट नहीं होती, इट इज़ स्टिल बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी अभी तक जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म्स आए उनसे तो बेटर ही है। सो डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी हमारे सिटीजन्स के सम्मान की रक्षा करती है, उनका गौरव बनाए रखती है। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। और इस तरह हमने जो डिस्कस किया इससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी क्या है, ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी को शो करता है। सो ऑन रीऑर्गेनाइजिंग दैट तो इस तरीके से अगर हम इसको रीऑर्गेनाइज करें तब हम क्या पाएंगे कि पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। जो गरीब और कम पढ़े लिखे हैं उनका भी वही स्टेटस है जो रिच लोगों का स्टेटस है। सो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर। इसलिए जनता जो है एक तरीके से रूलर प्रजा पे रूल नहीं करती, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। जनता तो स्वयं पे रूल करती है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, भले ही उनसे गलती होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। तो वो अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। सो फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। इस तरीके से फाइनली हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी अदर गवर्नमेंट से इसलिए बेटर है बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। वो जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको अपनी गलती सुधारने का मौका भी देती है। एक बार वो गलत हो गए तो 5 साल के लिए बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर मौका दे सकती है। एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि डेमोक्रेसी में गलतियां नहीं होती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी, कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्म है वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। दी एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। इसका लाभ क्या है कि डेमोक्रेसी में जो मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स। जनता यहाँ इन पर जो है डिस्कशन करती है, इस पर बहस करती है, उसके लिए उनको मौका देती है। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, और जनता उन्हें अपनी गलती सुधारने का भी मौका देती है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, या तो रूलर्स को अपना डिसीजन बदल देना चाहिए, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या तो खुद हट जाए, मतलब खुद चेंज हो जाए। ये डेमोक्रेसी में होता है। सो दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेट अस सम इट अप।
चलिए अब सबका जो है एक कंक्लूजन निकालते हैं। अब हम पाएंगे कि डेमोक्रेसी कैनॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो हम क्या पाएंगे कि डेमोक्रेसी अपने आप से कुछ नहीं कर सकती है और जो है हर समस्या का हल भी नहीं निकाल सकती अपने आप, बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन फिर भी सही तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जितने भी विकल्प हैं उनमें सबसे अच्छा है। सो इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। ये अच्छे निर्णय लेने का मौका देती है। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़ एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यानी इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़। ये लोगों की जो इच्छाएं होती हैं उसका सम्मान करती है डेमोक्रेसी। एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और हर वर्ग के लोगों को एक साथ रहने का मौका देती है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, भले ही कुछ चीज़ों में ये असफल हो जाती है। इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स। ये गलतियां सुधारने का मौका देती हैं। एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स, और जितने भी नागरिक हैं उनको सम्मान देती हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए डेमोक्रेसी को हम सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। यानी ये जो कार्टून आप देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, दिस कार्टून पब्लिश्ड इन कनाडा जस्ट बिफोर इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ 2004 में कनाडा में एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था उस समय ये कार्टून छपा था। एवरीवन इंक्लूडिंग द कार्टूनिस्ट एक्सपेक्टेड द लिबरल पार्टी टू विन वंस अगेन। एवरीवन इंक्लूडिंग द कार्टूनिस्ट, मतलब सब मिल करके जितने भी लोग हैं, चाहे कार्टूनिस्ट को भी लेकर के, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि द लिबरल पार्टी टू विन्स वंस अगेन। वो चाहते थे कि लिबरल पार्टी एक बार फिर जीते। व्हेन द रिजल्ट्स केम, जब रिजल्ट आया, द लिबरल पार्टी लॉस्ट द इलेक्शंस। लिबरल पार्टी कनाडा में चुनाव हार गई। इज़ दिस कार्टून एन आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी? अब आप बताइए कि ये कार्टून क्या हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है या फेवर में? यहाँ आप देख रहे हैं पहला वोटर कह रहा है कि वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। हम लोग जितने भी वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं लिबरल पार्टी से। अब हम इसे और नहीं झेल सकते। सेकेंड वोटर कह रहा है द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट। लिबरल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत दुष्ट हो चुके थे। थर्ड कह रहा है दे हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। उन्होंने सरकार में हमारा भरोसा तोड़ दिया। ये कह रहा है दे स्टोल आवर मनी। उन्होंने हमारा पैसा लूट लिया। और ये कह रहा है go on so on June 28 we are going to do what Canadians do best। इसलिए 28 जून को हम जो सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं जो कनाडा के लोग चाहते हैं। वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन। हम वोट डालने जा रहे हैं ताकि वो हट जाएं। उनको हटाने के लिए हम वोट डालने जा रहे हैं। यानी कि ये जो है दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर मतलब जो रूलिंग पार्टी है कितना भी चाहे करप्ट हो चाहे फेमस हो, उसको हटाने का जो है हमारे पास तरीका है। इसी तरीके से एक ये है राजेश एंड मुजफ्फर रीड एन आर्टिकल। ये दो बच्चे हैं राजेश एंड मुजफ्फर। इन्होंने जो है एक आर्टिकल पढ़ा। इट शोड दैट नो डेमोक्रेसी हैज़ एवर गॉन टू वार विद अनदर डेमोक्रेसी। उस आर्टिकल में ये शो हो रहा था कि जो नो डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरी कंट्री से कभी युद्ध नहीं करती। वार्स टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वन ऑफ द टू गवर्नमेंट्स इज नॉन डेमोक्रेटिक। अक्सर युद्ध तब होता है जब एक गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक होती है, दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक। So the article said that this was a great merit of democracy।
इस आर्टिकल से ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी मेरिट है, मतलब डेमोक्रेसी बहुत ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री सारे हो जाएंगे तो युद्ध की स्थिति कम हो जाती है। सो आफ्टर रीडिंग द एस्से, राजेश एंड मुजफ्फर हैड डिफरेंट रिएक्शंस। इस एस्से को पढ़ने के बाद राजेश और मुजफ्फर जो है दोनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजेश सेड दैट दिस वाज नॉट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। राजेश ने कहा है डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा आर्गूमेंट तो नहीं है, अच्छा तर्क तो नहीं है। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, ये तो बाई चांस है। इट इज़ पॉसिबल दैट इन फ्यूचर डेमोक्रेसीज में हैव वार्स। क्या ये पॉसिबल है कि डेमोक्रेसीज में अब फिर युद्ध होगा? मुजफ्फर सेज दैट इट कुड नॉट बी अ मैटर ऑफ चांस। मुजफ्फर ने कहा युद्ध जो है ऐसे बाई चांस नहीं होता। डेमोक्रेसीज टेक डिसीजन इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वार। डेमोक्रेसी में ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिससे युद्ध होने के जो चांसेस है वो एकदम कम हो जाते हैं। यानी विच ऑफ द टू पोजीशन डू यू एग्री विद एंड वाई? इन दोनों में से किस पोजीशन में आप एग्री करते हैं? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इज़ नॉट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ यू कैन conclude yourself. That's all.